मैं वंदना माथुर से आचार्य राजनीति विज्ञान। आज बीए पार्ट थर्ड के लिए बच्चों अपन नया टॉपिक लेंगे संत ऑगस्टाइन के दो राज्यों का सिद्धांत। ऑगस्टाइन का राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ डी सिविटाज डाई है, जो अंग्रेजी में दी सिटी ऑफ गॉड अर्थात ईश्वरी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। द सिटी ऑफ गॉड अर्थात ईश्वरी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी सबसे प्रमुख धारणा दो राज्यों की धारणा है। ऑगस्टाइन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचार दो राज्यों की धारणा के रूप में है। उसके द्वारा दो राज्यों की धारणा के प्रतिपादन का उद्देश्य ईसाई धर्म को प्रतिष्ठित करना, उसका विश्वव्यापी प्रसार और एक सार्वभौमिक ईसाई संघ की स्थापना के लिए सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करना था। ऑगस्टाइन की धारणा के दो राज्य हैं, सांसारिक राज्य या शैतान का राज्य, दूसरा है ईश्वरीय राज्य। दोनों राज्यों की धारणा का प्रतिपादन व्यक्ति के दोहरे स्वभाव के आधार पर किया है। उसके विचारानुसार व्यक्ति के स्वभाव के दो रूप हैं, एक सांसारिक राज्य जो शरीर से संबंधित होता है और दूसरा आध्यात्मिक जिसका संबंध आत्मा से होता है। अपनी इस द्विमुखी प्रकृति के कारण व्यक्ति लौकिक व देवी दो समाजों का सदस्य है। पहला समाज कौन सा है? लौकिक। दूसरा सांसारिक वासनाएं और प्रवृत्तियां हैं। देवी समाज का आधार आत्मिक शांति व अमरत्व की भावना है। ऑगस्टाइन ने दोनों राज्यों से उदाहरण देते हुए लिखा है कि रोमन साम्राज्य सांसारिक राज्य का रूप है और ईसाई चर्च समाज ईश्वरीय राज्य का प्रतीक है। नेक्स्ट अपना हेडिंग है सांसारिक राज्य तथा ईश्वरीय राज्य की तुलना। ऑगस्टाइन ने सांसारिक राज्य तथा ईश्वरीय राज्य के कुछ लक्षण बताए और इन लक्षणों के आधार पर सांसारिक राज्य की तुलना में ईश्वरीय राज्य की श्रेष्ठता सिद्ध की है। तुलना निम्न प्रकार की है। पहला, लक्ष्य की दृष्टि से सांसारिक राज्य का लक्ष्य मात्र शक्ति प्राप्त करना है, जबकि ईश्वरीय राज्य का लक्ष्य न्याय की स्थापना है। दूसरा क्या है हमारा? आधार की दृष्टि से सांसारिक राज्य क्या है? शैतान का राज्य है जिसका आधार आत्म प्रेम है, जबकि ईश्वरीय राज्य ईसा मसीह का राज्य है जिसका आधार ईश्वर से प्रेम है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है सदस्यता की दृष्टि से सांसारिक राज्य के सदस्य गैर ईसाई होते हैं जिन्हें ईश्वरीय राज्य में प्रवेश प्राप्ति का अधिकार नहीं है। इसके विपरीत पारलौकिकता से संबंधित ईश्वरीय राज्य की सदस्यता ईश्वर की कृपा प्राप्त ईसाइयों, स्वर्गीय आत्माओं तथा देवगणों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हमारा आता है व्यवहार की दृष्टि से सांसारिक राज्य का व्यवहार रंग, जाति, धर्म, स्थान आदि अनेक प्रकार के भेदभावों पर आधारित होता है, किंतु ईश्वरीय राज्य के व्यवहार में किसी राज्य का भेदभाव नहीं पाया जाता। ईश्वरीय राज्य के सभी नागरिक प्रेम तथा एकत्व की भावना से प्रेरित होते हैं और ईश्वर में तथा एक दूसरे में समा जाने का आनंद लेते हैं। काल अवधि की दृष्टि से सांसारिक राज्य ईश्वरीय नियमों के उल्लंघन, अन्य राज्यों के अधिकारों के अपहरण तथा पापों के कारण शीघ्र ही पतन को प्राप्त होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। लेकिन ईश्वरीय राज्य न्याय, शांति और समस्त सद्गुणों से युक्त होने के कारण स्थिर और शाश्वत होता है। सेबाइन के शब्दों में सभी सांसारिक राज्य एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सांसारिक शक्ति स्वभाव से ही परिवर्तनशील और नाशवान है। इसका आधार मानव जीवन की प्रवृत्तियां हैं जो अवश्य युद्ध तथा शक्ति लोलुपता को जन्म देती है। ईश्वरीय राज्य में जो प्रवेश पाना चाहते हैं, ऑगस्टाइन क्या कहते हैं? उन्हें पहले ईसाई धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। यह अंतिम बात संत ऑगस्टाइन के दो राज्यों के सिद्धांत का सार है। फिर उन्हें क्या बताइए? ईश्वरीय राज्य की दो विशेषताएं बताएंगे, न्याय और शांति। न्याय क्या है? ऑगस्टाइन क्या मानता है? न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्वप्रथम तत्व मानता है, यानी जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित
और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी की व्यवस्था मांग करती है। अंतिम रूप में न्याय से उसका तात्पर्य क्या है? व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन से है। ऑगस्टाइन के अनुसार इस शाश्वत और सच्चे न्याय की प्राप्ति केवल उन्हीं राज्यों में की जा सकती है जो ईसाई चर्च के सिद्धांतों के अनुसार आचरण करते हैं। न्याय के संबंध में ऑगस्टाइन की धारणा ऊपर से प्लेटो के समान प्रतीत होने पर भी एक अंतर है। ऑगस्टाइन और प्लेटो की धारणा में क्या अंतर है कि प्लेटो के अनुसार राज्य क्या है? सर्वोच्च इकाई है और वे न्याय का अध्ययन राज्य के संदर्भ में ही करता है। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक अधिक व्यापक समाज ईश्वरीय राज्य का एक अंग और उसके अधीन है। उसके द्वारा न्याय का अध्ययन ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में किया गया है। दूसरा हमारा आता है शांति। ऑगस्टाइन ने क्या कहा है? ईश्वरीय राज्य की दूसरी विशेषता क्या है? शांति। सामान्य शांति का अर्थ क्या है? युद्ध अथवा संघर्ष का अभाव माना जाता है, लेकिन ऑगस्टाइन ने शांति के प्रश्न पर निषेधात्मक दृष्टिकोण की बजाय सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण से विचार किया है, यानी सद्भावना और सामंजस्य में भागी व्यक्तियों के सकारात्मक संबंध ही शांति है। ऑगस्टाइन के अनुसार प्रत्येक समाज का, चाहे वह पृथ्वी का हो या स्वर्गीय, उद्देश्य क्या है? शांति प्राप्त करना है। इस शांति के दो रूप हैं। पहला सांसारिक शांति, दूसरा क्या है? हमारी आध्यात्मिक शांति। सांसारिक शांति का तात्पर्य क्या है कि सांसारिक व्यवहारों में सामंजस्यता का होना। इसके विपरीत आध्यात्मिक शांति का लक्ष्य ईश्वर तथा ईश्वर में समाये हुए व्यक्तियों में एकाकार होना है। आध्यात्मिक शांति ही परम शुभ और मानव जाति का चरम लक्ष्य है। शांति के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त क्या है? समस्त मनुष्य एक ही विश्व व्यवस्था के अंग होने चाहिए और वे एक ही सार्वभौमिक कानून के अधीन रहने चाहिए। दूसरा क्या है कि मानव मात्र को एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए जैसा कि वह अपने आप से करता है। दूसरी शर्त का पालन तभी संभव है जबकि सभी व्यक्ति एक ही धार्मिक विश्वास ईसाई मत में बंधे हों। मूर्ति पूजक राज्य मात्र सांसारिक शांति ही स्थापित कर सके, आध्यात्मिक शांति नहीं। आध्यात्मिक अथवा सच्ची शांति की प्राप्ति एक ईसाई राज्य में की जा सकती है जिनमें सभी व्यक्ति परस्पर घनिष्ठ और दृढ़ आध्यात्मिक संबंधों में आबद्ध होते हैं। तो हमारा ये क्या आज हमने पढ़ा है संत ऑगस्टाइन की दो राज्यों की धारणा।